पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में एक शब्द सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, वो है युद्ध। जब से इजराइल और ईरान के रिश्तों में युद्ध वाला एंगल आया, तब से हर तरफ अलग अलग फ्रंट पर इसी की चर्चा हो रही है। आज सत्ता में भी हम 3 युद्ध वाली कुंजी आपको दिखाएंगे, जो लेबनान और ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक चल रहा है। पहले बात करेंगे युद्ध वाले शोलों की, जिसमें लेबनान बॉर्डर पर टैंक से निकलते गोले हैं, हिजबुल्लाह के हाहाकारी रॉकेट्स हैं और इन सब के बीच TV9 भारतवर्ष की जांबाज रिपोर्टिंग है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दूसरा युद्ध धर्म वाला है, जो यूपी के प्रयागराज में छिड़ा है। साधु संतों ने ये डर जताया है कि अयोध्या की तरह प्रयागराज में भी दूसरे धर्म के लोग साधु संत बनकर घूम रहे हैं, इसीलिए इनकी जांच होनी चाहिए। इसकी पूरी कहानी भी हम आपको बताएंगे। और तीसरा युद्ध राजनीति वाला है, जिसमें बम, मिसाइल और टैंक तो नहीं है, लेकिन जबरदस्त जुबानी फायरिंग है। आज इसकी लोकेशन महाराष्ट्र में थी, जहां एक तरफ PM मोदी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी। दोनों नेताओं के मिशन महाराष्ट्र की जानकारी हम आपको देंगे और चुनावी माहौल में चलने वाले शब्द बाण को शब्दशः सुनवाएंगे भी। पहले बारूदी युद्ध की बात करते हैं, जिसका असर विश्वव्यापी हो रहा है। अब इस युद्ध का परमाणु एक्सटेंशन हो गया है। मतलब ये कि इस युद्ध में एक तरफ बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, रॉकेट और बॉम्ब वाले वीडियो आ रहे हैं। अब परमाणु अटैक वाली चर्चा अचानक शुरू हो गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक करना चाहिए, और क्या बाइडेन इससे सहमत हैं या नहीं, इसकी पूरी स्टोरी आपको हम बताने वाले हैं। युद्ध का दूसरा हिस्सा F-35 वाला है। ईरानी बॉर्डर के पास F-35 फाइटर जेट क्यों उड़ान भर रहे हैं, और इसके बाद ईरान में हाई अलर्ट क्यों है, ये भी बताएंगे। तीसरा हिस्सा है दक्षिणी लेबनान में जारी इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन वाला। 8 दिनों से इजराइल के टैंक हिजबुल्लाह के अड्डों को ध्वस्त कर रहे हैं और हिजबुल्लाह के रॉकेट IDF की चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। इसके वीडियो सबूत भी हम आपको दिखाएंगे। सवाल है कि क्या ईरान पर परमाणु अटैक होने वाला है। इस सवाल की वजह है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहिए। यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को एटमी ठिकानों पर हमले से बचने की नसीहत दी थी। ईरान की परमाणु शक्ति पूरे विश्व के लिए बड़ी चिंता है, और यह भी एक सच है कि ईरान पिछले कुछ वर्षों से लगातार तेजी से अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन ये तब सुर्खियों में आया जब पश्चिमी देशों ने यह आरोप लगाया कि ईरान परमाणु हथियारों के विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू कई बार चेतावनी भी दे चुके हैं कि ईरान ने चोरी चोरी परमाणु हथियार विकसित किए हैं। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान के परमाणु तेवर से घबराए हुए हैं। तो सवाल है कि क्या ऐसे बयान इसी वजह से दिए जा रहे हैं। इजराइल के लिए ईरान पर परमाणु अटैक आसान क्यों नहीं है, आपको बताते हैं। पहली वजह, ईरान के परमाणु ठिकाने अंडरग्राउंड हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। बंकर बस्टर बॉम्ब से भी इन्हें नष्ट करना मुश्किल है। ईरान के परमाणु अड्डे इजराइल के एयरबेस से लगभग 2000 किलोमीटर दूर हैं। मतलब ये कि इजरायली लड़ाकू विमानों को हमले के लिए रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इजरायली एयरक्राफ्ट को ईरान की न्यूक्लियर अड्डे तक पहुंचने के लिए सऊदी अरब, सीरिया जैसे मुल्कों के हवाई क्षेत्र से गुजरना होगा। इसके अलावा ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को इतनी जगहों पर फैला दिया है कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव हो गया है। इसके अलावा ईरान ने मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को जमीन के नीचे और पहाड़ों के बीच छिपा कर रखा है। ऐसे में इजराइल के लिए ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट करना संभव नहीं है। वो इन्हें थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। इस स्थिति में इजराइल के पास एक विकल्प ईरान के एयर डिफेंस ठिकानों पर हमला करने का है। परमाणु अटैक वाली चर्चा के बीच ईरान से बड़ी खबर यह है कि ईरान पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। हमले के लिए इजरायली वॉर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं ईरान में ईरान पर बड़े हमले का अलर्ट जारी हो चुका है। कुछ घंटे पहले ईरानी बॉर्डर के पास 4 F-35 फाइटर जेट्स उड़ान भरते हुए देखे गए हैं। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर है। इसके बाद अब बात करते हैं लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की, जहां पिछले 8 दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन निशांत इस वक्त भी उन इलाकों में मौजूद हैं जहां इजराइल हमले कर रहा है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में कई बिल्डिंग तबाह हो गई हैं। हिजबुल्लाह के कई अड्डों पर हमले किए गए हैं। हालांकि हिजबुल्लाह भी इजराइल पर इसी तरह से और उसी भाषा में जवाब दे रहा है।
इजराइल पर हिजबुल्लाह ने एक साथ 70 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में 240 से ज्यादा रॉकेट दागने का दावा किया है। उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में रॉकेट जाकर गिरे हैं। यहाँ पर बड़े एयर स्ट्राइक किए गए हैं, धुआं आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें एक्सप्लोजिव, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक्सप्लोजिव की गंध होती है वो आप सूंघ सकते हैं। और अगर आप ये जो अटैक हैं ये अभी इनिशिएट किए गए हैं। अगर आप इधर देखें यहाँ पर भी बड़ी एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। और ख़ास बात ये कि इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ आपको अब धुआं नज़र आएगा। पूरे कंपाउंड को खाली कर दिया गया। ये साउथ लेबनान का वो इलाका है जो इस समय अटैक्स की जद में है। और अगर आप देखें कि यहाँ पर बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया है। ये पूरा इलाका वो है जहाँ पर बड़े, आप कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह के गढ़ में अटैक किए जा रहे हैं। और ये पूरे इलाकों के अंदर अगर आप देखें आपको धुएं का गुबार नज़र आ जाएगा। उधर देखिए आप, उधर बिल्डिंगों पर अटैक किया गया, फिर इधर अटैक किया गया, और ऐसे अटैक और किए जा रहे हैं। पूरी तरह का आपको बर्बादी नज़र आएगी। पूरी की पूरी इमारत को आप देखिए अभी एयर स्ट्राइक करके गिरा दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया। पूरी इमारत ढह चुकी है, बर्बादी यहाँ पर है। और इस तरीके की तबाही के मंजर आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। पिछले करीबन 24 से 48 घंटे में बड़ी एयर स्ट्राइक, करीबन 200 से 300 ऐसी एयर स्ट्राइक्स बताई जाती हैं कि जहाँ पर की गई है। अभी ये इलाकों के अंदर ये आलम है कि सारी तरफ आपको इस तरीके की तबाही आपको नज़र आ जाएगी। मासना चेक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले 10 दिनों में करीबन 5 से 6 लाख जो लोग हैं इसी बॉर्डर से सीरिया की तरफ जा चुके हैं 10 दिनों के अंदर। और आपको बता दूं ये पूरे ईस्ट के अंदर एकमात्र ऐसा चेक पोस्ट है जहां से सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा साजो सामान जाता है। इजराइल इन्हीं इलाकों में गाड़ियों पर अटैक कर रहा है। इजराइल का ये मानना है कि इन्हीं इलाकों से होकर खास तौर पर जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं वो सीरिया के अंदर जा रहे हैं। वो वहाँ से रसद साजो सामान लेकर आ रहे हैं, वो लगातार वहाँ से हथियार लेकर आ रहे हैं। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के इन इलाकों, हिजबुल्लाह के इस कमांडर्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इजराइल के लिए डबल मुसीबत यह है कि लेबनान और सीरिया दोनों से वो युद्ध लड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इजराइल एक्शन भी ले रहा है। आईडीएफ ने लेबनान और सीरिया को जोड़ने वाले हाईवे पर एयर स्ट्राइक की है। लेबनान सीरिया की आखिरी चेक पोस्ट से TV9 संवाददाता सुमित चौधरी की रिपोर्ट देखिए। वो इलाका, ये वो जगह जिस हाईवेज को टारगेट किया गया था ख़ास तौर पर इजराइल की तरफ से। और ये देखिए पूरा बर्बाद कर दिया गया है रूट, यानी सीरिया से जोड़ने वाला जो रूट है। निशांत इधर दिखाइए, निशांत जो रूट जोड़ने वाला है ख़ास तौर पर इजराइल से, माफ़ कीजिएगा, कि लेबनान से सीरिया को, उस रूट पे किस तरीके के अटैक किए गए हैं। ये देखिए अब यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जा सकती। और इजराइल ने ये इसीलिए किया क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ से हिजबुल्लाह जो है बड़े मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए ये एयर स्ट्राइक्स की गई थी। गड्ढा आप देखिए कि कितनी ज़्यादा तबाही यहाँ पर हुई है। और इसमें पूरा का पूरा दोनों तरफ देखिए पूरे इस हाईवे को कैसे बर्बाद कर दिया। निशांत आराम से आइएगा। और अभी भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि इजराइल की जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो अभी यहाँ पर हो रही हैं। और ये देखिए ये कितने गड्ढे आपको देखेंगे। लोग यहाँ से पैदल जाने को मजबूर हैं, गाड़ियों की मूवमेंट ख़त्म हो चुकी है। और ये वो एक ग्राउंड रिपोर्ट है जो TV9 आप तक पहुँचा रहा है और आपको बता रहा है कि आखिरकार इस समय के क्या ताज़ा हालात है। क्योंकि हम इस समय सीरिया की बॉर्डर एरियाज़ में है, बहुत मुश्किल है यहाँ पर काम करना। क्योंकि लेबनान की आर्मी की तरफ से हमें कहा गया कि आप यहाँ ज़्यादा देर मत रुकिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं। दोबारा से इजराइल जो है बड़ी एयर स्ट्राइक्स कर सकता है।